आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सीरीज़ में। अब हम प्रतिशतता के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली सीरीज़ में जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप को आपसे डिस्कस किए थे। अब हम प्रतिशतता के ये टाइप हैं इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रतिशतता वृद्धि के जो प्रश्न किस तरह के होते हैं। जैसा ये क्वेश्चन दिया गया कि एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई को x% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि जो उसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या पूछेगा, वो किसी की लंबाई में या किसी क्वांटिटी में वृद्धि कर देगा x%। x% का मतलब यानी कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 10%, 5%, 25%, कुछ भी हो सकता है, वो वृद्धि कर देगा और पूछेगा कि उसकी चौड़ाई में या दूसरी चीज़ में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। तो हमने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख रखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्यूशन करने के लिए आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करना होता है। तो डायरेक्ट ही क्या रखेंगे, 100x/100 + x ऐसे रख लेंगे। और ये जो x है यानी किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है, जैसे x% वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में वो कह देता है कि 15% वृद्धि की जा रही है, तो 15% आपको कमी निकालनी है कि कितने % इसकी चौड़ाई में कमी कर दी जाए। तो आप क्या लिखोगे, 100 × 15/100 + 15 ऐसे लिखोगे और ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 115 ऐसे, और इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। जो परसेंटेज आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, इसमें 20% दे सकता है, 10% दे सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए ले लेते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कोई आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में 20% उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल है जो समान रहे। तो कमी निकालनी है, कमी परसेंटेज निकालना है, तो हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा फॉर्मूला x यानी 100x/100 + x। और x क्या है, हमने बताया था आपको कि वृद्धि होती है, तो परसेंटेज निकालेंगे कमी की। 100 × 20% बढ़ा दिया गया ना उसकी लंबाई को, तो 100 + 20 इसे कर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 की 100 में, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो क्या जाएगा 50/3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3 होता है, 2 18 3 8 3 6 18 होता है पॉइंट, ऐसे ही 667 ये आंसर हो जाएगा। परसेंटेज इतने परसेंटेज कमी करनी पड़ेगी उसकी लंबाई में। गाइस देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये भी वृद्धि और कमी पर क्वेश्चन आएगा कि किसी आर्टिकल में कोई परसेंटेज बढ़ जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। चीनी का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने आता हुआ देखा होगा। अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने अटैम्प्ट किए हैं तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि कोई परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करे कि उस परिवार की जो व्यय है अपरिवर्तित रहे। यानी उसका मूल्य तो बढ़ गया है, लेकिन अब क्या करें कि जो उनका व्यय है वो समान रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको खपत कम करनी पड़ेगी। अब प्रतिशत कमी के लिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है आपके पास कि प्रतिशत कमी करनी है तो जितना इंक्रीज़ हुआ है वो उसके लिए क्या कर लिखते हैं, x होता है इंक्रीज़, और x दे ही रखा है उसने 20%, तो परसेंट कमी निकालने क्या लिखेंगे, 100 × 20 अपॉन क्या लिख लेंगे, 100 + 20, तो कैसा जाएगा 2000 और 120। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 4 × 3 = 12 होता है। 4 का टेबल आप 20 पे पढ़ेंगे तो 5 टाइम चलता है, और ये 0 ऐसे ही तरेगी 50, तो क्या हो जाएगा 50/3। अब 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे आप, एक बार चलेगा, यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 ये 0 ये 20 हो जाएगा। 3 का टेबल 20 पे पढ़ेंगे तो कितना 8 यानी 6 टाइम चलेगा, 18 हो जाएगा, 18 और 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा देंगे 0। 3 का टेबल फिर इस पर 20 आ गया है, फिर 6 टाइम चलेगा, फिर 2 बचेगा, फिर इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके आगे 16.66 आगे अगर से डेफिनेटली पूरा इवेल्यूएट करके लिखना है तो 6.67 लिख लेते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो बताइए कि बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें अधिक निकालना है, उसमें कम दिया हुआ था, इसमें कम दिया हुआ है और अधिक निकालना है। जो हमने जो पीछे 2 क्वेश्चन किए पिछले, आप दोबारा उसको देख करके देख सकते हो कि उसमें अधिक दिया हुआ है और कम निकालना था, इसमें उल्टा दे रखा है। तो अगर हमें वृद्धि निकालनी है, परसेंट वृद्धि निकालनी है कि वृद्धि कैसे निकलेगी, तो वृद्धि बराबर 100x और 100 - x लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि कम दिया हुआ है तो x की वैल्यू कितनी है, यानी 30 हो गई। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 30 सॉरी पहले 100 और जो x क्या है मल्टीपल में है इसके
इंटू 30 और 100 माइनस के 30, ठीक है। यानी ए की आय बी की आय से 30% कम है। बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक निकालना है, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेगा तो 3000 हो जाएगा। इसे 100 में से 30 गया, 30 घटा दिया तो कितना बचा 70, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 300 अपॉन कितना आ गया 300 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करते हैं 30 को, 3 पे तो चलेगा टेबल, 30 पे चलेगा। जब 30 पे चलाएंगे तो 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 30 में से 28 गए 2 बचता है 0। 7 का अब इस पर पड़ेंगे तो 2 बार चलेगा, पॉइंट लगा देंगे, कितना बचेगा 6, 0 हो जाएगा। फिर 7 56 8 बार चल जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0, 7 पंजे 35, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये बस इसको आंसर को यहीं रख देते हैं, या ऐसे भी कर सकते थे ऐसे। सोल्यूशन तो ये है, एग्जाम में दूसरा सोल्यूशन भी आ जाता है कैसे, 300 अपॉन 7, ये 42 टाइम्स तो कटाइए, 42 टाइम्स डिवाइड हुआ, क्योंकि 7 चौक 28 बचे कितने 2, 0, 7 दूनी 14, आगे बचे कितने 6, तो 6 अपॉन 7 परसेंटेज ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है। तो ये भी आंसर है। ये पूरा डेसिमल में है और ये फ्रैक्शंस में है, मिक्स फ्रैक्शन में पड़ेंगे। 1 टाइम चलेगा, जो गलत नहीं हो गया, कमी में पहले आपका माइनस निकालना है। कमी में तो ये निकलता है, कमी में प्लस ही निकलता है। अधिकता जब निकालते हैं तब निकालते हैं माइनस। चल गया। अब यहाँ पे 2 बचा, ये 0, 3 का टेबल 20 बढ़ेगा तो 6 टाइम चल जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर बचेगा 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ही ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है, वो जो विकल्प में आते हैं मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन, वो इसमें ही आते हैं, इसी फॉर्म में ही, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे।